ये कुछ हमारे डिज़ाइंस हैं जो एलईडी पे भी चले हुए हैं और ये हमने लगा भी रखे। तो कुछ डिज़ाइंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जैसे साइड में जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये एक सिंगल स्टोरी बन चुकी है, अभी डबल स्टोरी बनना बाकी है। नीचे जो ये सेकंड नंबर येलो वाला लगा हुआ है, ये आहार बाईपास के पास मिस्टर सागर जी हैं, उनका कंस्ट्रक्शन है। इनका फ्रंट से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर अभी होना बाकी है। उसके बाद में ये हमारा जो बना हुआ है फोर्थ नंबर पे, ये लच्छुई में हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, जिनकी विजिट वगैरह प्रॉपर हुई थी हमारे साथ में। तो उनका भी फ्रंट लगभग तैयार हो चुका है इसी तरीके से। ये ऊपर लगा हुआ है, ये मिस्टर अन्ना जी हैं, अन्ना गोस्वामी जी, उनका रामगढ़ी में बना हुआ है। ये नीचे पवन गिरी जी हैं, बुद्ध की पैड पे इनका मकान है, इसमें भी फ्रंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये मिस्टर सोनू जी का है, जो टाउन स्कूल के पास में, इनका भी फ्रंट पे टाइल्स वगैरह वर्क चालू कंप्लीट हो गया है, इंटीरियर वर्क होना रह गया है। ये नीचे जो लगा हुआ है ये एक्चुअली में बाहर की पहासू से एक क्लाइंट थे हमारे, उनके लिए हमने डिज़ाइन किया, लेकिन हमारी साइड विजिट नहीं थी तो हमको एग्जीक्यूशन नहीं पता है कि हुआ है या नहीं हुआ है। ये कुछ हमारे डिज़ाइंस हैं जो एलईडी पे भी चले हुए हैं और ये हमने लगा भी रखे। तो कुछ डिज़ाइंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है। जैसे साइड में जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ये एक सिंगल स्टोरी बन चुकी है, अभी डबल स्टोरी बनना बाकी है। नीचे जो ये सेकंड नंबर येलो वाला लगा हुआ है, ये आहार बाईपास के पास मिस्टर सागर जी हैं, उनका कंस्ट्रक्शन है। इनका फ्रंट से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, इंटीरियर अभी होना बाकी है। उसके बाद में ये हमारा जो बना हुआ है फोर्थ नंबर पे, ये लच्छुई में हमने बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, जिनकी विजिट वगैरह प्रॉपर हुई थी हमारे साथ में। तो उनका भी फ्रंट लगभग तैयार हो चुका है इसी तरीके से। ये ऊपर लगा हुआ है, ये मिस्टर अन्ना जी हैं, अन्ना गोस्वामी जी, उनका रामगढ़ी में बना हुआ है। ये नीचे पवन गिरी जी हैं, बुद्ध की पैड पे इनका मकान है, इसमें भी फ्रंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये सबसे ऊपर जो लगा हुआ है ये मिस्टर सोनू जी का है, जो टाउन स्कूल के पास में, इनका भी फ्रंट पे टाइल्स वगैरह वर्क चालू कंप्लीट हो गया है, इंटीरियर वर्क होना रह गया है। ये नीचे जो लगा हुआ है ये एक्चुअली में बाहर की पहासू से एक क्लाइंट थे हमारे, उनके लिए हमने डिज़ाइन किया, लेकिन हमारी साइड विजिट नहीं थी तो हमको एग्जीक्यूशन नहीं पता है कि हुआ है या नहीं हुआ है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिनसे आपको मिलाना चाह रहा हूं, मेरे बराबर में बैठे हैं इंजीनियर अभिषेक गोस्वामी। अभिषेक गोस्वामी से मेरा मिलाने का मकसद है कि जो हम सपने देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सपना आदमी का होता है, इंसान का होता है अपना घर बनाना, सपनों का घर बनाना। उस सपने को मजबूत करते हैं जो मेरे बराबर में बैठे हुए इंजीनियर अभिषेक गोस्वामी। क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर हम मकान बना लिया करते हैं, या हम कहीं भी ऐसी प्लॉटिंग ले लिया करते हैं जिसको हमें बाद में पछताना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम पूछेंगे भी उनसे कि जब हम कहीं प्लॉटिंग या किसी कॉलोनी में प्लॉटिंग ले, हम किन बातों का ध्यान रखें, और अगर हम कोई मकान बनाएं तो वाकई जो मैं ये भी सवाल करूँगा, क्योंकि छोटे जो प्लॉटिंग होती है उनमें अभिषेक अपने इंजीनियर के माध्यम अपने किस तरीके से उनके सपनों को पूरा करेंगे। कि हम देखते हैं कि वहाँ हमारा एक रूम भी होने चाहिए, एक किचन भी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और छोटा सा जो हमारा एक प्लॉटिंग होती है उसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी अभिषेक जी से होंगी कि वाकई किन बात ऐसी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते कैसे सपनों को वो पूरा करेंगे। चलिए मैं अभिषेक जी से ही आपको रूबरू कराता हूँ। तो अभिषेक भाई, हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि अभिषेक को हम ऐसे देखा करते थे, कभी हमारे साथ से गुजर जाया करते थे, लेकिन आज हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जिस अभिषेक के बराबर में हम बैठे हैं, इंजीनियर अभिषेक के बराबर में बैठे हैं, जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारे मकान के उन सपनों को पूरा करते हैं जो हम छोटी सी जगह में देखा करते हैं। तो अभिषेक भाई, अब हम आपसे पूछेंगे, पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या है, किस तरीके से आप इंजीनियर बने, क्या क्या रहा? सर, मैंने बीटेक सिविल से किया हुआ है, जीपी यूनिवर्सिटी अनूपशहर से। 2014 में मैंने स्टार्ट किया था और 2018 में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में मैंने ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर सीखा था, एक रेविट होता है, रेविट का सीखा था, स्केचअप सीखा हुआ है। उसके बाद में कुछ छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं वो मैंने ऑनलाइन कंप्लीट किए थे। बाकी उसके बाद में हमारे लाइसेंस जो आते हैं तो उसके लिए मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में रजिस्ट्रेशन है मेरा, मैं वहाँ का एसोसिएट मेंबर हूँ। उसके बाद में हमने आवास बंधु लखनऊ में रजिस्ट्रेशन कराया, जो विकास प्राधिकरण के लिए आपको परमिशन देता है। तो वहाँ पे अप्लाई करने के बाद में जब हम वहाँ से अप्रूव्ड हुए तब हमने बीडीए से अपना लाइसेंस रजिस्टर कराया। तो अभी हम बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं, हम कहीं प्लॉटिंग, या सबसे पहला सवाल मैं यही करूँगा, क्योंकि हम अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई इकट्ठी करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई एक प्लॉटिंग ले ली जाए, एक मकान ले लिया जाए, और अननेसेसरी प्लॉटिंग चल रही है। हम वहाँ जाकर मकान को देखते हैं और
उनमें जो नक्शे बनाए हुए होते हैं उसी के आधार पर वो मकान ले लेते हैं। तो अच्छा, उस अथॉरिटी में हम जाते हैं, उस कॉलोनी में हम जाते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वाकई वो मकान अथॉरिटी जो बीडीए ने पास कर दिया, ये सारी चीज़ें जो एक मूल बिंदु होनी चाहिए वो थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले तो आप ड्राइंग के बारे में पूछ सकते हैं। जो आपकी प्लॉटिंग की ड्राइंग है, उस ड्राइंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये अथॉरिटी से पास है या नहीं है। फिर एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप बीडी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी कॉलोनी हमारे बुलंदशहर के अंदर, खुर्जा के अंदर और जहीराबाद के अंदर हमारी ये कॉलोनी पास हैं और बाकी हमारी कॉलोनियाँ पास नहीं हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है, आप किसी भी ऑथराइज कॉलोनी के अंदर जाओगे तो वहाँ मेन रोड जो होगी उस कॉलोनी की, वो मिनिमम 9 मीटर यानी कि लगभग 30 फीट चौड़ी होगी। जी जी जी। ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है। अच्छा, जैसे देखते हैं कि हम, ये बात ठीक है आपकी गति चौड़ी तो बढ़ा दी गई, लेकिन एक आसानी से हम जिसको पहचानने जाएंगे वाकई ये अथॉरिटी होगी, उसके लिए क्या रहेगा? ज़्यादातर जो आपकी अथॉरिटी से पास कॉलोनी होंगी उनके अंदर आपको ये फैसिलिटी पहले से प्रोवाइडेड की गई होगी कि आपको रोड बनी हुई मिले। पार्क मैंडेटरी होता है किसी भी ऑथराइज कॉलोनी के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि आपको पार्क बिल्कुल मैंडेटरी होगा। वो उनको एरिया वाइज छोड़ना होता है बाय लॉज के हिसाब से कि इतना अगर आपका एरिया है तो इतना एरिया आपको ग्रीन के लिए छोड़ना पड़ेगा, पार्क के लिए छोड़ना पड़ेगा। पार्क की सेपरेट आपको एक रास्ता दी जाएगी। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हैं कि आपकी कॉलोनी ऑथोराइज्ड है या नहीं है। ये मेरा अभिषेक जी से, इंजीनियर अभिषेक जी से बात कराने का केवल आपको जानकारी दिलाने का मकसद इतना है क्योंकि हम जाते हैं और कहीं प्लॉटिंग हो रही है, हम मकानों को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि हमारे गाड़े जो पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई है, और हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि शायद ये बीकेडी से पास हैं या नहीं है। केवल हम वहाँ अपनी प्लॉटिंग कर लेते हैं, मकान ले लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यह इंजीनियर अभिषेक ने बताया है कि पक्की सड़क होगी और पार्किंग छोड़ना उनको अनिवार्य होगा, उसमें छोड़ा जाएगा, और जो सारी बिंदु हैं वो भी बताई उन्होंने किस तरीके से। अच्छा, हम देखते हैं अभिषेक कि जो मकान बनाते हैं और आप शायद आपके पास आते होंगे कि भाई हमारा इतनी जगह का प्लॉट है और कैसे मकान, तो आप ये उनका बजट भी जानकारी करते हैं कि कितने बजट में आपको बनाना है? देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। वो सिंगल स्टोरी चाहते हैं, डबल स्टोरी चाहते हैं, रूम के साइजेस क्या चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी का 250 गज का प्लॉट है, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरे को रूम चाहिए, एक सिंपल किचन चाहिए, टॉयलेट बाथरूम चाहिए। लेकिन कोई कोई क्लाइंट होता है जिसको चाहिए होता है डाइनिंग एरिया भी चाहिए, भाई मेरे को एक टीवी यूनिट एरिया चाहिए जहाँ सब लोग बैठ के टीवी देख सकें। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको पहले हम एनालाइज करते हैं कि वो क्या क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग की जाती है। फिर उसके बाद में आता है डिज़ाइनिंग वाला पोर्शन, जो फ्रंट डिज़ाइनिंग का पोर्शन होता है। उसमें उनसे बजट पूछा जाता है, क्योंकि ग्लास का अलग रेट होता है, ब्रिक वर्क का अलग रेट होता है, आप स्टील के वर्क में जाते हो वो अलग रेट में रहता है। कुछ और मटेरियल होते हैं जैसे टेराकोटा ब्लॉक्स होते हैं, उनका अलग चार्जेस रहते हैं। तो आदमी का जो बजट होता है उसके हिसाब से उसकी फ्रंट की डिज़ाइनिंग की जाती है। फिर सेम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अप्लाई होता है, जिस हिसाब से उनका बजट होता है उसी हिसाब से उनकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी की जाती है। अच्छा, की भी बात हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का भी हमें मकान बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखते हैं आप? जी, वास्तुशास्त्र की भी हम काफ़ी चीज़ें ध्यान रखते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा बेसिकली काम रहता है वो होता है प्लेसमेंट का, कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ प्लेसमेंट आनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर 100, 150, 200 गज तक का जो घर होता है उसमें 100% वास्तु अप्लाई हो नहीं पाता है। तो हम मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जैसे किचन हो जाता है आपका, गॉड प्लेस हो जाता है, स्टेयर केस होता है। कई बार केसेस में क्या होता है कि स्टेयर केस में 2 डायरेक्शंस होती हैं कि आपको इस दिशा में रखना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चढ़ाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दिशा सही नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमारा बाकी प्लानिंग बिगड़ दी होती है। तो हम दिशा एक बार गलत होती है तो फिर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखते हैं। ये चीज़ें होती हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमारी पार्किंग वाले एरिया में ही हमारा स्टेयर केस आ जाए ताकि अलग से जगह वेस्ट ना हो, तो उस केसेस में नहीं पॉसिबल हो पाता है कि वास्तु के हिसाब से हम प्रोवाइड करा पाएँ। लेकिन जितना कोशिश हम करते हैं कि जितना ज़्यादा वास्तु उनको मिल सके उतना ज़्यादा मिल सके। ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु जब हमारे ओपनिंग में आते हैं वो कहते हैं कि भाई आपका ये दरवाज़ा ठीक नहीं है, आपने इधर नहीं कराया, आपको इधर कराना चाहिए। ये सवाल मेरा इसीलिए आपसे करना था, क्योंकि ये बातें भी बड़ी ध्यान रखने होती हैं, क्योंकि हम इतना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक हमारा सवाल ये भी है कि हम बिल्डिंगों में आज कांच का काम ज़्यादा हो रहा है, बाहर की बिल्डिंगों में कांच का काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मना भी कर रही है। इस बारे में क्या कहना है?
जी, इसका सिंपल रीज़न जो है वो ये है कि आप ग्लास का थोड़ा बहुत फ्रंट में आप वर्क कराते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा वर्क कराते हो तो उसमें दिक्कत रिफ्लेक्शन की होती है। आपका घर तो बच जाता है, लेकिन जो आपके अपोजिट साइड में घर होता है, जब ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है तो उनके सामने रिफ्लेक्शन जाने से उनके घर में हीट बढ़ जाती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा बोलती है कि आप शीशे का यूज़ कम कीजिए। ये कहना ठीक है अभिषेक, क्योंकि सुंदरता हमारी हो रही है लेकिन परेशानी दूसरे को हो दूसरे रही है। वाले को। इसलिए गवर्नमेंट ने उसका ख्याल रखा है और इंजीनियर भी इस बात का ख्याल रखते हैं जब मकान का नक्शा वो बनाते हैं कि हमें जो परेशानी मतलब खुशी हमें हो रही है, परेशानी दूसरे को No. नहीं हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अच्छा अभिषेक, खेल में और फिल्मों में शौक रखते हैं थोड़ा सा? थोड़ा मूवीज़ वगैरह तो टाइम की वजह से मैं कम ही देख पाता हूँ और आउटसाइड गेम कम, बट हाँ मैं चेस थोड़ा पसंद करता हूँ। पसंद करते हैं? अच्छा, चेस में हम देखते हैं आनंद बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं इसके, जी। तो पसंद है वो आपको? जी बिल्कुल। बता रहे हैं खेल में चेस पसंद है और अच्छी तरीके से, क्योंकि फिल्म में समय कम मिल पाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बुलंद जनपद में रहकर बाहर भी काम इंजीनियरिंग के वर्क चल रहे हैं उनके प्लॉटिंग पर, और उसमें आना जाना होता रहता है। अच्छा, हमने देखा है कि और हमने वाकई हम भी ये चाहते हैं कि एक पिता का सपना होता है कि वो बेटे के नाम से पहचाना जाए। आज आपने वो सपना साकार भी किया है, क्योंकि आपने अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर गोस्वामी जो आपने नाम भी दिया है, मैं बता दूं कि क्योंकि अभिषेक गोस्वामी हैं, और नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि समझा जाता है कि पिताजी ने भी कहा है कि वही मैं चाहता हूं कि मेरा जो सपना है, मेरा जो नाम है वो अभिषेक के बाद आए। तो ये बड़ी बात है कि उस पिता के लिए भी बड़ी बात है कि वाकई जो सपना वो देख पा रहे हैं वो आपके रूप में देख पा रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, किन बातों का ख्याल रखा जाए कॉलोनी में हम जब जाएं, मकान खरीदें, और किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान? सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि अगर आपको एक ऑथोराइज्ड कॉलोनी के अंदर बिल्कुल सेफ जगह पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो कॉलोनी है वो बीडीए से ऑथोराइज्ड है या नहीं है। फिर उसके बाद में आपके खुद के घर की सेफ्टी आती है प्लॉटिंग के अंदर। अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन जो चाहते हो कि बिल्कुल हमारा लीगल कंस्ट्रक्शन हो, तो उसके लिए नॉर्म्स वही होते हैं जो आपको बीडीए से पास कराने होते हैं। अंतर ये होता है कि अगर आप प्राइवेट प्लानिंग कराते हो तो उसके अंदर घर का जो नक्शा होगा वो आपके बेसिस पे होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, आप जो चेंजेस चाहे उसमें करा सकते हो, लेकिन वो इलीगल कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अगर आपको लीगल कंस्ट्रक्शन कराना है तो बीडीए से पास कराना होता है और उसके अंदर जो बायलॉज होते हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं। प्लानिंग ना ऐसा हो सकता है कि हम अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी बना दें, ना आपके हिसाब से हो सकता है, क्योंकि बीडीए के जो रूल्स हैं वो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, अगर आपका आंगन है तो उसकी मिनिमम इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, अगर आपके पास 200 गज का प्लॉट है तो आपको इतना जगह अपने आगे छोड़नी है जिसमें आप पार्किंग रख सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, पीछे वाले एरिया में भी ऐसे ही छोड़ा जाता है ताकि वेंटिलेशन बढ़िया रहे। ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आर्किटेक्ट और सिविल में क्या डिफरेंस है? सर देखो, आर्किटेक्चरल में जो होता है वो बेसिकली डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, और जो सिविल के अंदर होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है। आर्किटेक्चर लोग जो होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि हमारी बिल्डिंग खूबसूरत लगे। सिविल इंजीनियर्स का जो वर्क होता है उनको ये ध्यान रखना होता है कि बिल्डिंग हमारी खूबसूरत लगे लेकिन उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि हमने बिल्डिंग कोई बना दी लेकिन हमारी सॉइल इतनी कैपेबल नहीं है कि उस बिल्डिंग का लोड ले सके, तो बहुत सारे जो आजकल हमारे सुनने में आते हैं कि ये बिल्डिंग फेल कर गई, ये बिल्डिंग गिर गई, तो उसका रीज़न यही होता है। अगर आपकी बिल्डिंग मेन हाईवे पे है तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है, अगर आपकी किसी गली के अंदर है, रास्ते के छोटे रास्ते के पास में, तो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है। सेम आपका ये होता है कि ये जो फाउंडेशन हम बनाते हैं, नींव हम बनाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आप कितने स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, कितने पास पास में कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ सिविल के अंदर आती है। बेसिकली हमको स्ट्रेंथ के साथ में डील करना होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिल्डिंग सुंदर लगे लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक खड़ी रहे। ये चीज़ें सिविल के अंदर आती हैं। हमारा आज इंजीनियर अभिषेक से मिलाने का मतलब केवल इतना था कि हम देखते हैं कि हम प्लॉटिंग ले लेते हैं और हम सुनते भी रहते हैं कि बीकेडी का बुलडोजर आया और उसको रोनता हुआ चला गया। वो मकान नहीं रोनता, वो हमारे सपनों को रोनता है, हमारे उस गाड़ी कमाई को रोनता है जिसको हम इकट्ठा करके अपने सपने बुनते हैं, उसको रोनता हुआ चला जाता है। इसीलिए हम उन बातों का ख्याल रखना है जो कि जहां हम प्लॉटिंग कर रहे हैं और जहां हम प्लॉटिंग उनको खरीद रहे हैं कि बीकेडी से, प्राधिकरण से वो पास है या नहीं। ये सारी जानकारियां उन मकान लेते समय जरूर करनी, उस प्लॉटिंग कंप्लेंस में जरूर करनी, क्योंकि हम देखते हैं कि लुभाव ने जो सपने दिखा दिए जाते हैं कि कम रेटों में, ये सारी चीज़ें होती भी हैं, हम देखते भी हैं। प्लॉटिंग के जो मानचित्र हम आसपास जब गुजरते हैं
लेकिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये केवल हम इसीलिए इंजीनियर अभिषेक को आपको मिलाने का मकसद था। अभिषेक भाई और क्या कहना चाहते हैं उन मकान लेने वालों से जो परचेज करते हैं, प्लॉटिंग में जाते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप कहीं भी कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर सपोज करिए आप जिस भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कोशिश करिए वो सेफ रहे जी। क्योंकि बिल्डिंग आज की डेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रिक वर्क हो गया कि हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी रहना, नहीं। आज की डेट में जो घर है आदमी के लिए एक इमोशन की तरह होता है। वो चाहता है कि मेरा घर सुंदर लगे, मैं आराम से रहूं उसके अंदर, लंबे टाइम तक घर वो टिका रहे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि वो सेफ भी रहे। आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रही है, आपको ये देखना होगा कि मेरा ऐसा तो नहीं है कि मैं आज बिल्डिंग बना लूँ, कल को डेमोलिश या गिराने की कोई बात आ जाए, या किसी कॉलोनी के अंदर ले रहा हूँ तो वो कॉलोनी पास है नहीं है, क्या रिस्क हैं उसके साथ में, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ तो उस पर कोई विवाद वगैरह तो नहीं है। और स्पेशली एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे देखने में आती है, मैं वो हाईलाइट करूँगा यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ दिक्कत आती है। कोशिश करिए कि आप जो भी प्लॉट खरीदो वो चौकोर गुनिया में होना चाहिए, यानी कि 90 एंगल पे होना चाहिए। होता क्या है कि अगर आपका प्लॉट 90 एंगल पे नहीं है तो उसका एरिया मोस्टली केसेस में गलत लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कई जगह ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने एरिया कैलकुलेट कर रखा है 200 गज, लेकिन वो एक्चुअल में होता है 180 गज, 190 गज। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है मेजरमेंट का, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं तो आप कोशिश करिए कि आप राइट एंगल वाला प्लॉट अपना खरीदो जो गुनिया में हो। अगर नहीं है तो उसे प्रॉपर किसी भी इंजीनियर से आप मीजर कराओ, पर जरूर कराइए। हाँ, देखते हैं हम आमतौर पर कोई ऐसा हो गया तिरछा, बिल्कुल। तो उसमें जो कैलकुलेशन जो प्लॉट की होती है वो कम बैठती है। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं समझता हूँ मेरे दर्शक सुन भी पा रहे होंगे जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है अभिषेक ने कि हमें जो प्लॉटिंग लेनी है वो गुनिया के आधार चौकोर में लेनी है, जिससे कि हमें जो एक नुकसान है हम देखते हैं कि आपने हमारी प्लॉटिंग कम कर दी। हम तो लिया तो 200 ले गया 180, ये कैसे रह गया ये शायद बाद में पता चल पाता है, इसलिए इन बात का भी ध्यान रखें। अभिषेक जी से हमारी सारी बातें हुई, उन्होंने बताया किस तरीके से हमारे को प्लॉटिंग की डिज़ाइन और किस तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो किन बातों का हमें प्लॉटिंग लेते समय ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें भी बनाई, और मकान बनाते समय भी किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये भी सारी चीज़ें। अभिषेक भाई, हमें थोड़ा सा ये जानकारी और दें, जो क्योंकि आपने जो अभी तक यहाँ का वर्क करा है वो कहाँ कहाँ करा है? सर, यहाँ पे जो हमारी प्लानिंग तो काफ़ी जगह चलती है, लेकिन जो हमारी मेन साइट्स हैं जिनका एलिवेशन डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है, तो एक तो हमारे टाउन स्कूल पर है, मिस्टर सोनू जी का मकान है, वो काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है, उनका एलिवेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, टाइल्स वर्क, वो पूरा प्लानिंग हमने और एलिवेशन डिज़ाइनिंग, साइट विजिट्स वगैरह सब हमारी रही हैं। उसके बाद में एक मिस्टर सागर हैं जिनका आहार बाईपास पे अभी एलिवेशन कंप्लीट हुआ है, जल्दी में अभी उनका इंटीरियर चालू होगा। एक मिस्टर पवन गिरी जी हैं जिनका बुद्ध की पैंट पर कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, उनका फ्रंट में टाइल्स वर्क चल रहा है अभी उस टाइम पे। ये वर्क चल रहा है। ये केवल बताना इसलिए है क्योंकि अभिषेक बताना चाहते हैं कि वाकई मुझसे पहले एक बार वहाँ जरूर पहुंचे और वाकई अपने सपनों को बाहर से देखें, क्योंकि सपने पूरे मैं ही करूंगा आपके, क्योंकि जब आप मेरे पास आएंगे मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इससे भी बेहतर मैं चीज़ें उनमें कर पाऊँ। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शक एक बार अभिषेक इंजीनियर, जो कि मैं बताऊं पता भी बताना चाहता हूँ, गुलेशन बस स्टैंड और विवेकानंद की मूर्ति, शायद उसके पीछे ही बोलेंगे आप, उसके पीछे ही मिलते हैं, और संभवतः अपना मकान बनाने से पहले एक बार राय जरूर लें, और संभवतः अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बार अभिषेक के पास जरूर आएं। मकान किस तरीके से बना रहे हैं ये बात भी जरूरी है, क्योंकि हम जब मकान बना लेते हैं तो हम सोचते हैं यार ये दरवाजा हमारा इधर नहीं इधर होता जी, ये हमारा जो मेन गेट है इधर नहीं इधर होता, ये सारी चीजें बाद में पछताना होता है, उसमें हमारा पैसा भी ज्यादा खर्च होता है और शायद मैं समझता हूँ नुकसान भी काफी होता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें पहले हो जाएंगी तो संभवतः वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर मकान आप बना रहे हैं और सोच भी रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इंजीनियर अभिषेक से जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुझे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी भी एक प्लॉटिंग की बात थी जो मेरा क्लियर कर दिया है अभिषेक जी ने, मैं शायद उसको चेंज करूंगा मेरे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अभिषेक की बातें और लोगों तक पहुँचें, और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो आकर एक बार ज़रूर पुनः संपर्क करें। नमस्कार।